बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। नेक्टरवियन एट बी के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की डिस्कशन में हम यहाँ पर बॉर्डर, पेज बॉर्डर और टेक्स्ट बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। पेज बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिज़ाइन की ऑप्शन में जाएंगे और डिज़ाइन की ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर लगाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ इक्वल टू रैंड, और यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो 10 लाइंस जो है उसका टेक्स्ट जनरेट करना है। तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया तो मेरे पास एक पैराग्राफ विद 10 लाइंस जनरेट हो चुका है। अब ये पैराग्राफ जनरेट हो चुका है, इसलिए पैराग्राफ जनरेट किया है ताकि आपको टेक्स्ट बॉर्डर और पेज बॉर्डर दोनों में फ़र्क दिखाया जा सके। यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, जिस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ है इस पेज के ऊपर, यहाँ पे पेज बॉर्डर में जाते हैं ऑप्शन में। यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है एंड शेडिंग है। तो पेज बॉर्डर जो है ये पेज का बॉर्डर लगाएगा, जब से सिंपल बॉर्डर जो है ये टेक्स्ट का बॉर्डर लगाएगा। तो पहले हम टेक्स्ट बॉर्डर की बात कर लेते हैं। बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया है, डिज़ाइन में मेरे पास सेटिंग में नन है, बॉक्स बॉर्डर लगा लेता हूँ। और बॉक्स बॉर्डर लगाने के बाद हम यहाँ पे इसके गिर्द एक सिंगल लाइन बॉर्डर लगाना चाहते हैं और उसके साथ मैं कलर जो है वो आप ब्लैक इसका रहने दिए। आप कलर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइन का साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप लाइन साइज़ जो है वो कर सकते हैं। एंड दिस बॉर्डर इज़ अप्लाई टू अ पैराग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ से ये बॉर्डर जो है पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे किया। इसके बाद आप अगर यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन दी हुई हैं, आप यहाँ से टॉप बॉर्डर ख़त्म करना चाहें और बॉटम बॉर्डर ख़त्म करना चाहें तो सिर्फ साइड लाइंस के बॉर्डर मौजूद रहेंगे। और अगर यहाँ पे दोनों मौजूद क्लिक कर देते हैं तो ये चारों साइड पे बॉर्डर है, इसको ओके करेंगे तो देखें टेक्स्ट के गिर्द ये बॉर्डर लगेगा। ये बॉर्डर हमने किया था एंड ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया गया है। अब इसी तरह मैं एक ब्लैंक जगह के ऊपर आकर यहाँ पर अगेन पेज बॉर्डर पे जाऊँगा और पेज बॉर्डर के अंदर जाकर मैंने यहाँ से बॉर्डर की ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। दिस विल आल्सो अप्लाई टू अ पैराग्राफ सेटिंग एंड इफ़ वी सेलेक्ट द बॉक्स and in style we selected the simple line and over the color we selected the red color and इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसको मैं ओके करता हूँ तो देखें यहाँ पर एक नए पैराग्राफ, क्योंकि मेरे पास एंटर करने के बाद जहाँ कर्सर है एक यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर जो है इक्वल टू रैंड की कमांड के साथ एक टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे ये बॉर्डर उसी तरह से एक्सपेंड करता जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। एक पैराग्राफ है मेरा और पैराग्राफ के अंदर 4 लाइंस हैं और इसको मैंने क्लोज़ किया, एंटर किया। तो देख सकते हैं कि आप जहाँ तक मेरा पैराग्राफ जाएगा मेरा बॉर्डर उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम पैराग्राफ के अंदर, अब हम इसी बॉर्डर के अंदर जाए, इसी बॉर्डर पे रहते हुए पेज बॉर्डर की ऑप्शन में जाते हैं और बॉर्डर पे जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो हम इसको यहाँ से टॉप जो है वो ये इस तरह से सारे का सारा हमारा एक सिंपल टेक्स्ट के गिर्द भी बॉर्डर लग सकता है। हर करैक्टर के गिर्द बॉर्डर जो है अप्लाई टू द टेक्स्ट, अप्लाई टू द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर आके हमने इसमें से टॉप में से और बॉटम में से यहाँ से बॉर्डर को रिमूव किया है। ओके करेंगे जैसे ही आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ बॉर्डर सिर्फ लाइंस रह गई हैं, टॉप और बॉटम बॉर्डर ख़त्म हो गए हैं। ओके जी, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ से इस पैराग्राफ को मैंने एंड कर दिया है और प्रीवियस पैराग्राफ मौजूद है। यहाँ पेज बॉर्डर में जाएंगे। अब मैं बॉर्डर की बजाय पेज बॉर्डर की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बॉक्स बॉर्डर ले लेता हूँ और बॉक्स बॉर्डर में से मैंने ये लाइंस का ये डिज़ाइन ले लिया है। कलर जो है वो इसका स्टाइल, इसके जो विड्थ है वो मैंने ये एडजस्ट कर ली है और उसके बाद कलर जो है वो मैंने इसके लिए अगर ब्लू ले लिया है तो ब्लू कलर लेने के बाद जैसे ही अब आप देख सकते हैं अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ से ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट द फर्स्ट पेज। तो ये आप मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। होल डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया है, ओके करूँगा तो देखें अब ये पेज बॉर्डर लगा है
और पेज बॉर्डर के ऊपर जाकर जैसे ही मैं यहाँ पर इंसर्ट की टैब में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ तो देखें मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर हर पेज के ऊपर जो है वो बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आप सिंपली टेक्स्ट के ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हैं और पेज के ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। डिज़ाइन की ऑप्शन में बॉर्डर में जाकर हमने यहाँ से बॉर्डर जो हैं वो एडजस्ट किए हैं। शेडिंग में अगर आए हमारे पास तो नो कलर है अभी फ़िलहाल, हम इसको शेड देना चाहते हैं कोई, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रीन शेड देना चाहते हैं और आप इसके ऊपर स्टाइल कोई अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुख्तलिफ़ स्टाइल जो हैं वो टेक्सचर्स के अवेलेबल हैं, तो इसमें से हमने वर्टिकल स्टाइल ले लिया है एंड ओके करेंगे जैसे ही तो देखें जो बॉर्डर जिस जगह पे हमने अप्लाई किया हुआ था बॉर्डर, उस बॉर्डर पे ये जो पहले एक बॉर्डर हमने उसके अंदर ये स्टाइल डिज़ाइन वगैरह। आम तौर पे इसके इस तरह के कलर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ग्राफिकल डॉक्यूमेंट अगर कोई प्रोड्यूस कर रहे हों तो वहाँ इस तरह के डिज़ाइन स्टाइल्स की आपको ज़रूरत। लेकिन सिंपल बॉर्डर जो है पेज का बॉर्डर और टेक्स्ट का बॉर्डर जो है मुख्तलिफ़ पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर देना, या मुख्तलिफ़ आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखें उसको अलग से बॉर्डर देना चाहते हैं, या कोई आपने समरी लिखी है उसको अलग से बॉर्डर देना चाहते हैं, या पूरे पेज का बॉर्डर देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें अपनी फ़ीडबैक से आगाह करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।